चाइना का एक लड़का था जिसने कॉलेज खत्म होने के बाद ही जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पहला जॉब डाला, रिजेक्टेड। दोबारा अप्लाई किया, रिजेक्टेड। तीसरी बार डाला, फिर रिजेक्टेड। चौथी, पांचवी, छठी, ऐसा करते करते उसने कुछ 30 अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया, सब में रिजेक्टेड। बाद में तंग आकर उसने पुलिस की नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, उसमें भी रिजेक्टेड। उसके बाद उसने KFC की कंपनी में अप्लाई किया, जिसमें उसे मिलाकर टोटल 24 लोगों ने अप्लाई किया था। 23 लोग सिलेक्ट हुए, बस वो अकेला ही रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो कोशिश करता रहा, मेहनत करता रहा। आगे जाकर 2018 में उसने अपना खुद का ही एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का सोचा। मालूम है ये लड़का कौन है? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलीबाबा का को-फाउंडर जैक मा। उसी रिजेक्टेड लड़के की नेटवर्थ आज $20 बिलियन है। न केवल चाइना का सबसे अमीर आदमी, बल्कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में भी आज उसका नाम शामिल है। अगर तू रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट कर। अगर तुझे कोई पसंद नहीं करता, जाने दे। अगर वो तुझसे ज़्यादा किसी और को चाहते हैं, आगे बढ़। ज़रूरी नहीं कि वो हर इंसान जो तुझे पसंद है साथ रहेगा। ज़रूरी नहीं कि वो हर इंसान जिस पे तू भरोसा करे वफादार रहेगा। डोंट केयर अबाउट लूजिंग पीपल हु डोंट वांट टू बी इन योर लाइफ एनीमोर। जो तेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उन्हें खोने की फिक्र छोड़। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे लोगों को खो देते हैं जो एक वक्त उनके लिए उनकी पूरी दुनिया थे, मगर उनसे अलग होने के बाद भी वो ठीक हैं। ज़िंदगी चलती रहती है और वक्त धीरे धीरे हर जख्म को भर देता है। कोई किसी के अलग होने से मर नहीं जाता। खुद को वक्त दे। कभी कभी हम कुछ लोगों को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, बिना ये जाने कि शायद हम उनकी ज़िंदगी में कभी ज़रूरी थे ही नहीं। भूल जा, आगे बढ़। किसी को रुकने के लिए भीख मत मांग। जितना खुद से हो सके पूरी कोशिश कर, लेकिन उस सब के बाद भी अगर कोई जाना चाहे तो उसे जाने दे। शायद वो तेरे लिए कभी सही था ही नहीं। शायद ऊपर वाले ने तेरी किस्मत में उससे कुछ बेहतर लिखा हो। जो तेरा होगा उसे तुझे रोकने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। वो हमेशा तेरा ही रहेगा, उसे तुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। और जो छिन गया या चला गया, समझ ले उसका जाना ही था। कल परसों जाता, उससे अच्छा है आज छोड़ गया। ऐसे सेल्फिश लोगों की तुझे अपनी लाइफ में ज़रूरत नहीं। जानता हूँ आसान नहीं, रिजेक्शन को भुलाना आसान नहीं। शायद ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक चोट होता है ये। चाहे किसी भी उम्र का हो, ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर हो, कामयाबी के कितने भी पड़ाव पार कर चुका हो, एक्सपीरियंस चाहे कितना ही ज़्यादा हो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब इंसान को रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है तो वो उसकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ कर रख देता है। बहुत तकलीफ़ होती है ये जान के कि जो तुझे चाहिए था उससे तू नहीं चाहिए था। फिर चाहे वो कोई नौकरी हो, कोई मुकाम हो या कोई इंसान। तूने मेहनत की पर तुझे मिला नहीं। तूने तैयारी की पर तुझे मौका दिया गया नहीं। तूने सपने देखे मगर वो कभी सच नहीं हुए। तूने उसकी दुआ मांगी मगर वो अनसुनी हो गई, क्योंकि शायद जितना ज़रूरी तेरे लिए वो था, उतना ज़रूरी तू उसके लिए नहीं था। तकलीफ़ होती है, तलवार की धार जैसा काट जाता है वो एहसास। बिना खून बहाए दर्द भर जाता है वो एहसास। रिजेक्शन तकलीफ होती है ये जान के कि जिस राह पे चलने के तूने ख्वाब देखे थे, उस राह के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हम सबके साथ ये कभी ना कभी होता ही है, हुआ ही है। जिसके दिल में इतनी तमन्ना थी उसे खुद से छीन लिया गया है। ये एक एहसास पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में खाली लगने लगती है, बेकार बेफजूल लगने लगती है। मन करता है ज़ोर से चिल्लाऊं, मन करता है कहीं दूर भाग जाऊं। उस चाहत के जाने के बाद, उस सपने के टूट जाने के बाद अब ज़िंदगी का कोई मतलब समझ नहीं आता। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। इग्नोर नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता, भाग नहीं सकता। हर सांस काटने को दौड़ती है, हर रात अंदर ही अंदर हिम्मत को तोड़ देती है। ये रिजेक्शंस कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद अभी अभी रिजेक्ट हुए हों। कुछ लोगों को शायद कोई कॉलेज का इंसिडेंट याद आए। कुछ लोगों का शायद डिवोर्स हुआ हो। कुछ लोगों को उनके बच्चों ने ठुकरा दिया हो, तो कुछ लोगों ने उनके पैदा होते ही उनके माँ बाप ने ठुकरा दिया हो। याद रख, दुनिया में चाहे कोई भी तुझे रिजेक्ट कर दे, लेकिन एक शक्ति है जो इन सब के ऊपर है, जो तुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। वो हर चीज़ का हिसाब रखती है। वो शक्ति हर पल तेरे साथ चलती है, चुपचाप। हर मुश्किल वक्त में तुझे सही रास्ता दिखाती है। हाँ, वो शक्ति तुझे कभी दिखेगी नहीं, मगर वो होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि ये वो शक्ति ही है जो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक कर देगी। ये वो शक्ति ही है जो धीरे धीरे तेरे अंदर फिर से उम्मीद भर देगी। वक्त के साथ साथ तेरे सारे जख्मों को भर देगी। एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद लेकर आएगी। भरोसा रख, टूट मत। खुद को समेट, रोना है तो रो, लेकिन खुद को वक्त दे। किसी ने यह फैसला कर लिया कि तू उसके वक्त के काबिल नहीं, कोई बात नहीं, तुझे उनकी ज़रूरत नहीं। तेरी औकात उनसे कहीं ज़्यादा है। खुद की इज्जत कर। जिसे तेरी इज्जत नहीं वो खुद तेरे लिए सही नहीं। आगे बढ़। अकेले में जितना रोना है रो, मगर दुनिया के सामने नहीं। तेरे चेहरे पे एक शिखर नहीं दिखनी चाहिए, तेरे चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। तुझे चोट पहुंची है ये बस तुझे पता है, दुनिया को ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया को यही लगना चाहिए कि तुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुझे सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, तू इतना कमज़ोर नहीं।
ऐसे छोटे मोटे ठोकरों से तू नहीं टूटने वाला। तुझे रिजेक्ट करने वालों को इस बात की खुशी मत दे कि उनके रिजेक्शन ने तुझे तोड़ दिया है। उन्हें इतना इंपॉर्टेंस मत दे, खुद को इंपॉर्टेंस दे, खुद की रिस्पेक्ट कर, भुला दे, आगे बढ़। अपने आप से बोल, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अपने लाइफ, अपने गोल्स, अपनी खुशियों पे फोकस कर। ऐसे काम में डूब जा जिसे करने में तुझे खुशी मिलती है, जिसके लिए तुझे किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसा कुछ अभी नहीं है तो बना। अपनी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बना, नई चीज़ें सीख, नए एक्सपीरियंसेस ले, नए चैलेंजेस अपना। उन लोगों के साथ वक्त बिता जो तेरी वाकई में कदर करते हैं। ये वक्त बदले का नहीं है, ये वक्त बदलाव का है। ये वक्त उस रिजेक्शन को याद करके गुस्से या दुख में जलने का नहीं है। ये वक्त उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने का है, उसे माफ़ करके आगे बढ़ जाने का है, उसे भुलाकर पीछे छोड़ देने का है। गलत जगह एनर्जी खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता। जो चला गया, तेरे गुस्सा करने से, तेरे दुखी होने से, तेरे हाथ पैर मारने से वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपनी एनर्जी सही जगह लगा, वहाँ लगा जहाँ तुझे कुछ फ़ायदा हो, तेरे अपनों का कुछ फ़ायदा हो, जहाँ तुझे खुशी मिले। खुद के डेवलपमेंट पे ध्यान दे। दुखता है, दर्द होता है जब कोई अपना हमें इग्नोर करता है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की दीवार को इतना ऊंचा कर दे, इतना सख्त कर दे कि वो इग्नोरेंस उस दीवार को पार करके तुझे छू भी ना पाए। अगर कोई तेरे रिजेक्शन का मजाक उड़ाए तो बोल, तो क्या होता है, एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। शायद हम सही ही नहीं थे एक दूसरे के लिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, लेफ्ट द रेस्ट, इट जस्ट नेवर वर्कड आउट। आई गेस इट नेवर मेंट टू बी। आई एक्सेप्ट इट, आई लेट इट गो। और हाँ, शायद ऐसा दोबारा भी होगा। तू दोबारा नई जगह, नए इंसान, नई नौकरी के लिए कोशिश करेगा और शायद दोबारा रिजेक्शन मिलेगा। घंटा फर्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन मुझे वो जरूर मिलेगा जिसके मैं लायक हूँ, जो मेरे लायक है। टूटने वालों में से हम नहीं, झुकने वालों में से हम नहीं, थकने वालों में से हम नहीं, हारने वालों में से हम नहीं।